Good noon, everybody. Welcome to E-Gyan Sagar Academy. Myself, as a academic director of E-Gyan Sagar Academy, आज हम लोग झारखंड में पात्रता परीक्षा, जिसे हम सामान्य भाषा में JTET कहते हैं, जो 1 to 5 क्लास के लिए और 6 to 8 क्लास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, उस दृष्टिकोण से कुछ ऐसे झारखंड सरकार द्वारा नियोजन नीति के अंतर्गत लिए गए निर्णयों पर हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इस सेशन में जो टेट पास या टेट पास नहीं करने वाले अभ्यर्थी के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है, समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य समाचारों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2-3 दिन पहले झारखंड के लगभग सभी लीडिंग न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण खबर आई कि पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम JTET कहते हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट ना होकर अब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 2016 तक टेट की परीक्षा झारखंड में उत्तीर्ण या क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के फाइनल सिलेक्शन के लिए 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए और 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए एक फाइनल एग्जामिनेशन होगी। इससे पहले एक खबर आ रही थी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड टेट क्वालिफाई किया है, उनके लिए एक आकलन परीक्षा ली जाएगी, लेकिन झारखंड सरकार ने आकलन परीक्षा लेने से इनकार करते हुए अब यह निर्णय लिया कि झारखंड में ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो टेट क्वालिफाई हैं, उनकी फाइनल सिलेक्शन के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के दृष्टिकोण से झारखंड के अभ्यर्थियों, कैंडिडेट्स के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसी को हमने आज की क्लास का एक इम्पोर्टेंट सेशन बनाया है। आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है कि टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए क्या होगा। जो लोग टेट क्वालिफाई नहीं हैं, उसके लिए अभी टेट की परीक्षा होगी या फाइनल परीक्षा के बाद होगी, और टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो फाइनल एग्जाम होगा वो टोटल 300 मार्क्स का होगा। और हाल में झारखंड सरकार ने 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान यानी कि SST या सोशल साइंस के सिलेबस में क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, इस पर हम लोग आज मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे। एक शर्त जो एज इट इज सरकार की नई नियोजन नीति में लागू है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कैंडिडेट्स के लिए झारखंड से ही पास होना जरूरी है, जो टेट में भी लागू है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे टेट क्वालिफाई सहायक शिक्षक, जिन्हें पहले हम पारा टीचर कहते थे, उनके लिए
इस फाइनल सिलेक्शन वाली एग्जाम में 50% सीटें, यानी कि कुल सीटों का आधा उनके लिए रिजर्व रखा गया है। ये 50% सीटें उन पारा टीचर्स के लिए रिजर्व रखा गया है जो टेट क्वालिफाई हैं और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बतौर एक अनुबंध शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे हैं, और 50% सीटें ऐसे कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा गया है जो टेट तो क्वालिफाई किया है लेकिन पारा टीचर के तौर पर वो किसी स्कूल से जुड़े नहीं हैं। तो अब एक बात तय हो गई कि अब जेटेट की एग्जामिनेशन पहले ना होकर जेटेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की एक फाइनल एग्जामिनेशन होगी जो कुल 300 मार्क्स का होगा, जो हाल के समाचार पत्रों में एक हेडलाइन के तौर पर प्रकाशित किया गया। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि टेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनल एग्जामिनेशन होगी वो टोटल 300 मार्क्स की होगी। अभी तक 300 मार्क्स के सिलेबस को सरकार ने तय नहीं किया है, लेकिन इस संबंध में सरकार ने अपनी अनुशंसाएं, रिकमेंडेशंस जैक को, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दिया है, जो टेट की एग्जामिनेशन लेने का ऑथोराइज्ड है। झारखंड अधिविद्य परिषद जिसे हम कहते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेटेट जो परीक्षाएं आयोजित करता है, अब जेटेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए फाइनल एग्जामिनेशन की दिशा वही तय करेगा। लेकिन जेटेट एग्जामिनेशन लेने की अथॉरिटी जैक की है, लेकिन जेटेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन होगी उसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा गया है, जिसे हम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या जेएसएससी के नाम से जानते हैं। इस 300 मार्क्स में मुख्य तौर से इस फाइनल परीक्षा के सिलेबस में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि लैंग्वेज टेस्ट के साथ साथ झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसमें नागपुरी, कुरमाली के साथ साथ मुंडारी, कुड़ुख जैसे जनजातीय भाषा शामिल होंगे। इसके साथ ही सामान्य अध्ययन जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडीज के आधार पर झारखंड एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा, जिससे कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस और ज्योग्राफी को भी इस परीक्षा का मुख्य आधार बनाया जाएगा। झारखंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों में मुख्य तौर से झारखंड के ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम, यहाँ की जनसंख्या, साक्षरता, प्राकृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, यहाँ के प्रमुख खनिज, प्रमुख फैक्ट्रियाँ, प्रमुख पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात कि सरकार ने सोशल स्टडीज के पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव क्या है कि पहले एसएसटी में
यानी कि 6 to 8 में जो आर्ट्स के या सोशल स्टडीज़ के कैंडिडेट्स होते थे उनसे 60 नंबर के 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चन शामिल होते थे। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया कि 6 to 8 सभी कैंडिडेट्स जो टेट क्वालिफाई हैं उनका अब एसएसटी की परीक्षा जो होगी वो 60 नंबर के ना होकर 50 नंबर के होंगे और उनको 5 विषयों का विकल्प दिया जाएगा, जिनमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है। इस तरह के 5 विषय दिए जाएंगे और इन 5 विषयों में से किन्हीं 3 विषय का चयन कैंडिडेट को करना पड़ेगा और उन्हीं 3 विषयों से 50 नंबर के क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। ये भी हाल में लिया गया झारखंड सरकार का एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस सेशन से मुझे आशा है कि आप सभी और विशेषकर पारा टीचर जो टेट क्वालिफाई हैं वो अपनी नौकरी को परमानेंट करने के लिए इसका लाभ उठाएंगे। ई ज्ञान सागर एकेडमी इस फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की फैसिलिटी मुहैया करा रही है। साथ ही साथ स्पेशली जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के पारा टीचर्स हैं हमारे, उनके लिए विशेष तौर से ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, डाउट क्लियरिंग क्लासेस की सुविधाएं भी हम लोग दे रहे हैं। थैंक यू।